बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम देखने वालों के। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही फेमस स्टार्टर, जो कि कलकत्ता के शादियों में आपको अक्सर खाने को मिलता है। इसे हम बनाएंगे घर में बहुत ही आसान तरीके से, जिसका नाम है प्यारे कबाब। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए देख लेते हैं। प्यारे कबाब बनाने के लिए हमें लगेगा बोनलेस चिकन। देखिए, हमने आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है। इस तरह से छोटा छोटा बोटी करवा लिया है। इसको अभी हमको मिक्सर में फाइन पीसना है। और इसमें जाएगा ये 3 ब्रेड। ये हम ब्रेड ले लिया है, ये फ्रेश ब्रेड है। इसको भी हम मिक्सर में चला करके इसका पाउडर बना के इसमें डालेंगे। और इसमें जाएगा काजू, 10-12 काजू है, इसका भी हम पाउडर बना के इसमें डालेंगे। और ये जो है फ्रेश क्रीम है, दूध की उतरी हुई ताज़ी मलाई है, ये जाएगा इसमें। और इसमें जाएगा बटर 2 चम्मच। और इसमें जाएगा ये तली हुई प्याज, ये जाएगा इसमें। और एक प्याज जो है हमने कद्दूकस कर लिया है, इसको हम पानी निचोड़ करके ये भी डालेंगे इसमें। और 1 चम्मच अदरक लहसुन है। इसमें अदरक लहसुन थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन का खुशबू आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें जाएगा 1 मुट्ठी हरा धनिया और ये 4 हरी मिर्च, ये भी हम इसी में डालेंगे। और इसमें जाएगा मिर्च, नमक और धनिया आधी चमची। इसको हम बनाएंगे बगैर ओवन और बगैर तंदूर के बनाएंगे, घर में सिंपल तरीके से फ्राई पैन में। देखिए, चिकन को हमने अच्छे से मिक्सर में देखिए पीस लिया है, इस तरह का एकदम चिकना। इसको पीसना बहुत आसान है, आप मिक्सर में इसको घर में आराम से पीस सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा चिकना इसको हमने पीस लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सारे मसाले। देखिए, ये अदरक लहसुन हम डाल देंगे। इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जितना तीखा खाना है उतना आप डाल सकते हैं। इसमें जाएगा 1/2 चमची धनिया, 1/2 चमची मिर्च डाला, नमक डाला है। अब इसमें जाएगा ये प्याज, ये जो प्याज हमने कद्दूकस के रखा था, इसका देखिए हमने पानी निचोड़ करके पूरा निकाल लिया है। पानी समेत आप कभी भी मत डालिएगा, नहीं तो आपका कबाब टूट जाएगा। ये इसमें चला जाएगा। अब इसमें जाएगा ये परोठी को हमने देखिए चूरा बना लिया है, ये भी सारा इसमें चला जाएगा। अब इसमें जाएगा ये क्रीम, ये जो मलाई है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप अमूल का फ्रेश क्रीम, उसको भी आप अच्छे से 2 चम्मच डाल सकते हैं। और ये जो है प्याज तली हुई दिखाया था, उसको भी हमने चूरा बना लिया है, ये भी सब इसमें चला जाएगा। और ये काजू का पाउडर है, देखिए ये भी इसमें चला जाएगा। अब जाएगा इसमें ये धनिया पत्ती और हरी मिर्च, ये जो हम दिखाया था आपको, इसको भी हमने मिक्सर में चूरा बना लिया, मोटा मोटा दरदरा कूट लिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप हाथ से भी काट के डाल सकते हैं। और अब जाएगा इसमें बटर, देखिए 1 चम्मच भर के इसमें बटर जाएगा, क्योंकि चिकन जो है रूखा होता है, उसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसको जूसी बनाने के लिए हमको बटर और मलाई का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको सब चीज़ को अच्छे से हम इसमें मिला लेंगे, खूब अच्छे से मिलाएंगे इसको। देखिए इस तरह से देखिए सब चीज़ डाल के हमने इसको अच्छे से मिलाया है। और अभी इसमें देखिए, हमने आपको नींबू बताना भूल गए थे, इसमें 1/2 नींबू का जूस भी जाएगा। आप बिच्चा निकाल करके इसको 1/2 नींबू का जूस डाल दीजिएगा। ये जो है ना चटपटा होता है, बहुत अच्छा होता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप कलकत्ता के शादियों में गए होंगे तो आपको पता होगा कि ये तकरीबन हर शादी में आपको खाने को मिल जाएगा। देखिए, इसको
बहुत अच्छे से मिलाना है। कम से कम आप इसको 10 मिनट तक आप इसको इतना मिलाइए कि ये एकदम चिकना हो जाए। जितना अच्छे से आप मिलाइएगा आपका कबाब उतना ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए 10 मिनट से इसको हमने खूब अच्छे से मसल करके इसको बहुत अच्छा से चिकना कर लिया। देखिए इसमें कितना अच्छा शाइन आ गया है। देखिए आप देख सकते हैं ये एकदम चिकना हो गया है। अब इसमें हमको सबसे मेन काम करना है। अब इसको हम इस तरह से, इसको हम तंदूर में तो नहीं बना रहे, इसको हम घर में बना रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बीच में होल बनाएंगे और इसमें हम कोयला का धुआं देंगे। इस तरह से एक कटोरी रखेंगे और रखने के बाद इसमें हम चारकोल का धुआं देंगे। देखिए इस तरह से इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, देखिए ये जो है धुआं में हम इसको अच्छे से छोड़ देंगे 1 घंटा के लिए। इसमें पूरा फ्लेवर चारकोल का आ जाएगा। उसके बाद हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। देखिए कबाब को हमने चारकोल का फ्लेवर दे करके धुआं छोड़ दिया था। ये 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। अब इसको हम निकाल देंगे और इसको हम फिर इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसमें देखिए बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया चारकोल का। इसको अच्छे से मिला करके आप इसको इस तरह से इतना बड़ा पोर्शन लीजिएगा, एक नींबू के साइज़ का। आपकी अपनी मर्ज़ी है जितना बड़ा बनाइए। देखिए हमने इससे बना रहे हैं। एक स्ट्रॉ है कोल्ड ड्रिंक पीने वाला, या फिर आपके पास अगर ऐसा वुडन स्टिक है तो इसमें भी आप बना सकते हैं। और अगर ये सब कुछ नहीं है तो सिंपल से, ये तो सभी के घर में होता है पेंसिल लिखने वाला, तो आप इससे भी बना सकते हैं। आज हम इसके साथ बनाएंगे। देखिए इसको जो है इस तरह से, तो सिंपल से इसको पतला पतला लंबा लंबा इस तरह से आप बनाइएगा। देखिए इस तरह से हम सारा बनाकर रख लेंगे। देखिए सारा कबाब हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसका हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने फ्राई पैन रख लिया है, तवा। इसमें हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद तेल डालेंगे, 1 चम्मच। अब इसको गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद इसको हम आराम से एक पीस उठाएंगे और इसको लो फ्लेम पर, अभी फ्लेम हमारा लो है, इसको हम आराम से लो फ्लेम पर ढक करके पकाएंगे। एक बार में जितना आ जाए आप आराम से इसको कीजिए। इसको आप ढक दीजिए 2 मिनट के लिए, ढक दीजिए। उसके बाद हम इसको पलटेंगे। देखिए 2 मिनट हो गया है। इसको हम आराम से पहले बीच वाला पलटेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। इसको स्लो फ्लेम पर आप तलिएगा, क्योंकि ये चिकन हमारा कच्चा है। ये स्लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से पक जाएगा। सारा हमने पलट लिया है। पलट करके फिर से हम इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। देखिए हमने इसको अलट पलट करके पका लिया है चारों तरफ से। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। इस तरह से आप इसको साइड में भी कलर आप दे दीजिए। देखिए सब तरफ से पक गया है। इसको इस तरह से ऐसे खड़ा करके आप इसको दबाइएगा, इसमें भी कलर आ जाएगा।
अगर आपका घर खुला हुआ है, अगर आप इसको तंदूर में बना सकते हैं, माने चारकोल में, तो ये और भी अच्छा होगा, बहुत फ्लेवर आता है उसमें। हम लोग तो इसको तवा पर बना रहे हैं। इसी तरह हम सारा कबाब को तल के दिखाते हैं आपको सर्व करके। देखिए हमने इस सारे कबाब को तल करके इस तरह से सर्व कर दिया है। ये देखिए कितना जूसी और मॉइस्चर, देखिए कितना नरम और जूसी है अंदर से। ये जूसी इसलिए हुआ है कि इसमें हमने प्याज डाला है और ये क्रीम डाला है, इसलिए ये काफ़ी जूसी हुआ है। ये कलकत्ता का सबसे फेमस स्टार्टर है। आप इसको अपने घर में बनाइए बहुत आराम से, और हम बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है बनाने के लिए। आपके किचन के सामान से ही ये आपका इतना अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। आइए इसको हम चख के आपको दिखाते हैं ये कितना टेस्टी बना है। ये बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी हुआ है। इसका नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। आप भी मेरे कहने पर एक बार अपने घर में बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। और अगर आपको इसका और अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप इसको ओवरनाइट सब कुछ मिला करके, मसाला जितना है सब मिला करके पीस करके फ्रीज में रख दीजिए और दूसरे दिन बनाइए, इसका रिज़ल्ट और भी बहुत अच्छा आएगा। हम तो इसको 2 घंटे में बनाया है, फिर भी ये बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।